students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca, and in this video session I'm going to teach you a chapter of class 12th which has been taken from the book Flamingo. The name of the chapter is The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. So in this video session, my dear student, we are going to learn the part 3 of this chapter where we will see the whole explanation of the chapter and we will learn all the hard words which will come in between. बट पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी पार्ट 1 और पार्ट 2 का। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि एक रैट ट्रैप सेलर था जो कि बेगिंग करके और पेटी थीवरी करके जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चलाता था। रैट ट्रैप सेलिंग से उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता था जिसकी वजह से उसे थीवरी और बेगिंग करनी पड़ती थी। फिर हम क्या देखते हैं कि वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हताश होता है, बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, उसके पास कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है, तो जब वो अपने रैट ट्रैप्स को किस तरह से बनाना है ये सब सोच रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक और थॉट आता है और उसको ये लगता है कि जो ये दुनिया है ये भी एक तरह का वर्ल्ड ट्रैप है जिसमें हर इंसान मटीरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से फंसा हुआ है। तो उसको ये सोच करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो लोग जो उसकी कभी मदद नहीं करते उनके साथ इतनी बड़ी परेशानी हो रखी है और वो लोग इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। और इस तरह के थॉट्स को सोचते सोचते उसके दिन गुजरते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें सोचना। इसी तरीके से वो लोगों के बारे में बुरा सोच पाता है। एक दिन वो यही सोचते सोचते घर की तरफ निकल रहा होता है। एक्चुअली उसका कोई घर नहीं है, तो रास्ते में उसे एक कॉटेज दिखाई देता है। वो वहाँ पर नॉक करता है तो सामने वाला पर्सन जो होता है वो थोड़ा सा फ्रेंडली होता है और वो उसको अपने घर में स्टे दे देता है। तो रैट ट्रैप सेलर उसके घर में रुक जाता है और रैट ट्रैप सेलर को पता चलता है कि वो पर्सन के पास पैसे हैं। तो रैट ट्रैप सेलर अगले दिन जब वो घर से चले जाते हैं दोनों लोग, तो रैट ट्रैप सेलर चुपके से आकर के उसके घर से 30 क्रोनर्स चुरा लेता है और वो 30 क्रोनर्स चुराने के बाद वो जंगल की तरफ निकल जाता है। अब जब रैट ट्रैप सेलर जंगल में होता है तो उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता और उसे लगता है कि शायद वो खुद ही इस ट्रैप में फंस गया है, जिस ट्रैप के बारे में वो लोगों को लेकर के सोचता है। तभी वो बेहोश होकर के गिरता है और उसे सुनाई देती हैं कुछ हैमर की आवाज़ें, जिससे उसको पता चलता है कि आसपास कहीं आयरन मिल है और फिर वो उस आयरन मिल में चले जाता है स्टे करने के लिए एक रात के लिए। जब वो आयरन मिल में स्टे करने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात होती है एक आयरन मास्टर से, जो कि क्या देखता है कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये रैगमफिन की तरह पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ही गंदी हालात में जो भट्टी है, जो फर्नेस है उसके किनारे पड़ा हुआ है और उसके कपड़े क्योंकि गीले हैं तो उसमें से स्टीम निकल रही है। तो अब आयरन मास्टर रैट ट्रैप सेलर से क्या कहेगा या इनके बीच का कॉन्वर्सेशन क्या होता है या इनके बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है वो हम लोग आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners. जब आयरन मास्टर इस रैगमफिन स्टेज में इसको देखता है तो वो इसके सर से कैप को हटा देता है जो कि इसने अपने मुंह पर रखी हुई होती है। तो जैसे ही वो इस कैप को हटाता है आयरन मास्टर उसे लगता है कि अरे इस पर्सन को तो मैं जानता हूँ, ये तो नील्स ओलिफ है। सो वो इसको नील्स ओलिफ नाम से बुलाता है कि तुम्हें ये क्या हो गया। तो रैट ट्रैप सेलर को लगता है कि ये जो फाइन जेंटलमैन है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी पुरानी जान पहचान का हूँ, तो ये ज़रूर मुझे कुछ पैसे दे देगा, यानी कि कुछ मेरी मदद कर देगा। सो रैट ट्रैप सेलर के दिमाग में एक थॉट आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आयरन मास्टर जो कि इतना वेल ड्रेस्ड अप है, जो जेंटलमैन जैसा दिखाई दे रहा है, अगर वो मुझे अपना जानने वाला पर्सन समझ रहा है तो वो मेरी मदद ज़रूर करेगा और मुझे पैसे ज़रूर देगा। Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Undeceive का मतलब होता है not cheat. तो उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो उसको चीट नहीं करेगा, बल्कि उसके दिमाग में तो ये था कि वो इस आयरन मास्टर को भी चीट करेगा। और चीट करने के लिए वो उससे स्टेटमेंट क्या देता है, Yes, God knows they have gone downhill with me, he said. क्योंकि आयरन मास्टर ने उससे ये पूछा होता है कि ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है नील्स ओलिफ। तो यहाँ पर वो आयरन मास्टर को रिप्लाई में कहता है भगवान ही जाने कि मेरे साथ क्या बुरा हो गया है। डाउन हिल विद मी का क्या मतलब है, व्हेन सिचुएशन गॉट बैड टू वर्सन विद यू, जब चीज़ें आपके साथ बहुत बुरी होने लगती हैं तो उसको डाउन हिल बोलते हो। तो रैट ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के रिप्लाई में उसको डिसीव करने के लिए क्या बोलता है कि हाँ भगवान ही जानता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या बताऊं। You should not have resigned from the regiment service.
अब मैं आपको बता देती हूँ, जो डिफेंस सर्विसेज होते हैं उसमें काफ़ी सारे कैडर होते हैं, अलग अलग पोस्ट होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो ये भी जो नील्स ओलफ है, यानी कि जो आयरन मास्टर जिसको नील्स ओलफ समझ रहा है, वो किसी रेजिमेंट में काम करता है, तो वो उसको बोलता है कि तुमको रिजाइन नहीं करना चाहिए था अपनी रेजिमेंट में से। ये आयरन मास्टर का स्टेटमेंट है। दैट वॉज द मिस्टेक, तुमने यही एक बहुत बड़ी गलती करी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। That was the mistake. If only I had still been in the service at time, it never would have happened. और अगर मैं उस समय तुम्हारे पास होता सर्विस में, तो मैं तुम्हें ऐसा कभी भी करने नहीं देता। Well, now of course you will come home with me. अब मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, तो तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. Comrade refers to the colleague, जो आपके साथ में काम करता है, सहकर्मी। That however did not please the tramp. Tramp कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि जॉबलेस है, जिसके पास किसी तरह की कोई जॉब नहीं है। अब आयरन मास्टर के दिमाग में देखो क्या क्या ख्याल आ रहा है। आयरन मास्टर के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस सिचुएशन में नहीं देख सकता, इस परिस्थिति में नहीं देख सकता, अब तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो। तो रैट ट्रैप अपना दिमाग चला रहा है। रैट ट्रैप के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। उसके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं इस मेनर के घर में जाऊंगा, मेनर कौन है? द आयरन मास्टर, वन हु इज़ वेरी ग्रैंड, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जो बहुत पैसे वाला है, जिसके पास हर कुछ बहुत अच्छा है। तो उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इस मेनर के घर पे जाऊंगा और फिर वहाँ पर मुझे रिसीव किया जाएगा एज अ रेजिमेंटल कॉमरेड, एक ऐसे कलीग की तरह जो कि इसके साथ में काम करता था, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी खुश नहीं करेगी। तो वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसे मेनर के घर जाना पड़े और उसको कोई रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह वेलकम करे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन से उभर करके आया है जिसमें वो दोबारा फंसना नहीं चाहता। No, I couldn't think of it. नहीं, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। He said, looking quite alarmed. और जब वो ये स्टेटमेंट दे रहा था कि नहीं, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं, तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और अलार्म दिखाई दे रहा था। मतलब बहुत डरा हुआ था, वो वरिड था, चिंतित था। He thought of the 30 kroners. उसके दिमाग में वो 30 kroners चल रहे थे, वो 30 kroners जो उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. Lion's den का मतलब क्या है यहाँ पर? Lion's den का मतलब है किसी खतरे की सिचुएशन में अपने आप को किसी डेंजर में डाल देना। तो उसे लग रहा था कि अगर वो अब मेनर के घर जाता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो अपने आप को किसी खतरे में डालेगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously. इसका क्या मतलब है? स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली, इट मीन्स ना कोई आपको नोटिस कर पाए और आप सीधे चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। जैसे कोई पर्सन आपके घर में आए, आपको बिना बताए एंटर करे और फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाए, किसी को पता लगे बिना ही। दैट इज नोन एज स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली, राइट? तो इसके दिमाग में क्या चल रहा था रैट ट्रैप से लग के दिमाग में कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं यहाँ पे एक दिन के लिए रुकूंगा और बिना किसी से बात किए हुए, ना किसी को बिना पता चले हुए मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँगा। बट ये क्या हुआ? अगर मैं आयरन मास्टर के घर पहुँच गया तो वो मेरे लिए खतरे की घंटी होगी। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लेकिन यहाँ आयरन मास्टर के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। आयरन मास्टर को क्या लग रहा है? आयरन मास्टर को लग रहा है कि बेचारा थोड़ा सा एम्बैरस है, थोड़ा सा हिचकिचाया हुआ है, थोड़ा सा घबराया हुआ है, शायद उसको थोड़ा सा ख़राब फील हो रहा है क्योंकि इसने अपनी कपड़ों की हालत बहुत गंदी कर रखी है, इसके कपड़े बहुत ख़राब हैं। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। तो वो उसको कंफर्टेबल करने के लिए बोलता है, देखो देखो, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरा जो घर है वो बहुत शानदार है और तुम्हारे कपड़े इस लायक नहीं है कि तुम मेरे घर पर आकर के रुक ना पाओ। He said, Elizabeth is dead. Now who's Elizabeth? Elizabeth might be the wife of the Iron Master. तो वो Iron Master रैट ट्रैप सेलर को बोलता है कि मेरी बीवी मर चुकी है, as you may already have heard, जैसा कि तुमने पहले ही सुन रखा होगा।
माई बॉयज़ आर इन अब्रॉड, यानी कि मेरे जो बॉयज़ हैं, यानी कि जो मेरे लड़के हैं, वो कहाँ हैं, वो बाहर हैं, आउट ऑफ द स्टेशन या अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. और फिर मेरे घर में अब कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी एक बड़ी बेटी है और मैं हूँ. तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. तुम इतना बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम अनकंफर्टेबल होगे या तुम्हें कोई भी घबराहट होगी या तुम्हें किसी भी तरह की एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ेगा. अब क्योंकि आयरन मास्टर ये सोच रहा है कि शायद जो राइट ट्रैप सेलर है वो एम्बैरसमेंट की वजह से नहीं आ रहा, कहीं उसे शर्मिंदगी ना हो उसके घर आने में इस कपड़े की वजह से, तो वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. फिर वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता है. वो कहता है नहीं, बस मैं एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा था. एक्चुअली हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमें क्रिसमस पे कंपनी दे सके, यानी कि हमारे साथ इंजॉय कर सके, हमारे साथ मौज मस्ती कर सके. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. ना अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आओ और हमारे साथ मिल करके क्रिसमस का फूड खाओ और उसे ख़त्म करने में हमारी मदद करो. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. ही मस्ट गिव इन का मतलब है मस्ट एक्सेप्ट. अब आयरन मास्टर के सामने जब ऐसी परिस्थिति है कि आयरन मास्टर उससे कह रहा है कि हम लोग बस चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आकर के क्रिसमस सेलिब्रेट करो, तो जो राइट ट्रैप सेलर था वो बहुत ही रेजिस्टेंट दिखाई दे रहा था. वो कहता है नो, हर बात पे बोलता है नो, मुझे नहीं जाना, नहीं मैं नहीं जाऊंगा. लेकिन फिर भी आयरन मास्टर अपनी कोशिश को कंटिन्यू करता है. लेकिन इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जो आयरन मास्टर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि शायद अभी ये जो पर्सन है राइट ट्रैप सेलर, जिसको वो नील्स ऑलिव समझ रहा था, वो उसके साथ उसके घर नहीं जाएगा. इट लुक्स एज दो Captain Von Stale preferred to stay with you tonight. John Storm, he said to the master blacksmith. What does it mean? The name of master blacksmith is John Storm. अब यहाँ पर थोड़ा सा pun create किया गया है. What has been created here? Pun. Pun means fun. ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जो कैप्टन वॉन स्टेल है उन्हें तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना है इस फर्नेस में, जॉन स्टॉर्म. तो जो आयरन मास्टर है वो इस ब्लैकस्मिथ मास्टर से कहता है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये जो कैप्टन है, यानी कि ये जो राइट ट्रैप सेलर है जिसको आयरन मास्टर क्या समझ रहा था, कैप्टन समझ रहा था, वो कहता है फन में कि शायद ये तुम्हारे साथ यहीं पर टिकना चाहता है. And turned on his heel, और फिर ऐसे पैरों के बल वो मुड़ जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया, just like this, ऐसे टर्न कर लेता है, right? But he laughed to himself as he went away. लेकिन वो हंस रहा था अपने आप में जब वो जा रहा था. कौन जा रहा था? आयरन मास्टर जा रहा था. Who knew him understood very well that he had not said his last word. जो उसे अच्छे से जानता है वो ये आराम से पहचान सकता है कि आयरन मास्टर ने ये जो भी कहा है वो उसके आखिरी शब्द नहीं थे. यानी कि जितना वहाँ के लोग आयरन मास्टर के बारे में जानते थे वो ये साफ साफ कह सकते थे कि आयरन मास्टर बहुत ही ज़िद्दी है और वो अपनी बात मनवा करके ही छोड़ेगा, और अगर वो इस तरीके से जा रहा है तो उसने अपने अभी आखिरी शब्द नहीं कहे हैं. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. मोर देन हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे से कुछ ज़्यादा नहीं हुए थे, मतलब इतना टाइम नहीं हुआ था, आधे घंटे से कुछ ज़्यादा ही नहीं हुए थे कि यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ आती है पहियों की. और वो पहिए किसके होते हैं? एक कैरेज के, जो कि कहाँ करके खड़े हो जाते हैं? भट्टी के बाहर, आयरन मिल के बाहर. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट एंटर करता है. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. लेकिन इस बार ये जो गेस्ट है ये कोई आयरन मास्टर नहीं है. He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. Apparently hoping मतलब clearly thinking of, किसी चीज़ के बारे में साफ साफ सोचना जिस चीज़ के बारे में आपको श्योरिटी हो. तो उसने इस बार खुद नहीं आया था बल्कि अपनी डॉटर को भेजा था, ये सोच करके, क्योंकि उसको पूरा अच्छे से पता था कि जो उसकी बेटी है उसके अंदर जो परसुएशन पावर है, यानी कि किसी को कन्विंस करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, राइट. सो इसी वजह से वो खुद ना करके किसको भेजता है? अपनी बेटी को, ताकि वो राइट ट्रैप सेलर को कन्विंस करे और उसको घर लेकर के आए. शी एंटर्ड, वो अंदर आती है, फॉलोड बाय अ वेलेट, और उसके पीछे पीछे कौन होता है? सर्वेंट.
कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके हाथ में क्या होते हैं, एक बड़ा सा फर का कोट होता है. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. जो आयरन मास्टर की लड़की थी, यानी कि जो आयरन मास्टर की बेटी थी, वो बहुत ही सुंदर नहीं थी, लेकिन वो मॉडर्न दिखाई दे रही थी. शी वॉज क्वाइट मॉडर्न. हाँ, और वो थोड़ी सी शाय भी थी, मतलब शर्मीली दिखाया गया है उसको यहाँ पर. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. जो फोर्ज थी, जो आयरन मिल थी, उसमें सब कुछ वैसा ही था जैसे कि इवनिंग के टाइम पर था. The master blacksmith and his apprentice, apprentice means the helper. ओके, तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था और जो उसका साथी था, वो अपनी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ब्लोड इन द फर्नेस. और जो चारकोल था और जो आयरन था, वो अभी भी जो भट्टी थी, जो फोर्ज थी, उसमें गर्म हो रहा था. द स्ट्रेंजर had stretched himself out of on the floor. और जो स्ट्रेंजर था, अब यहाँ पर स्ट्रेंजर कौन है, यहाँ पे स्ट्रेंजर है दी रैट ट्रैप सेलर. तो जो रैट ट्रैप सेलर था, क्योंकि आयरन मास्टर जा चुका था, तो उस रैट ट्रैप सेलर ने क्या किया, उस रैट ट्रैप सेलर ने अपने हाथों पैरों को खींचा और फिर वो वापस उसी पोजीशन पे लेट गया जैसे कि वो पहले लेटा हुआ था. एंड lay with a piece of big pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. तो उसने क्या किया, उसने एक पिग आयरन का, यानी कि जो रॉ आयरन का टुकड़ा था, वो अपने सर के नीचे रखा और अपने मुंह पर अपनी हैट रखी और फिर अपनी आंखों को बंद करके सो गया. As soon as the young girl caught sight of him, जब जो आयरन मास्टर की बेटी थी, जब वो अंदर आई और उसको जब देखने के लिए मिला कि अच्छा ये कहाँ है, ये रैट ट्रैप सेलर है कहाँ, she went up and lifted his hat. वो उसके पास गई और उसने उसकी हैट उठा दी. The man was evidently used to sleeping with one eye open. अब ये जो रैट ट्रैप सेलर था, इसके अंदर एक आदत थी कि ये अपनी एक आंख खोल करके सोता था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो अचानक से हड़बड़ा करके उड़ गया और जब वो उड़ गया तो वो थोड़ा सा डरा हुआ दिखाई दे रहा था. My name is Edla Wilmanson, said the young girl. अब जो आयरन मास्टर की बेटी है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है रैट ट्रैप सेलर के सामने. वो कहती है, मेरा नाम एडला विलमैनसन है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे पापा घर आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर इस फोर्ज में आज सोना चाहते हो. And then I asked permission to come and bring you home to us. और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुमको घर ले जा सकूँ. मैंने उनसे परमिशन ली है और उनकी परमिशन से ही मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए कैप्टन कि आपके साथ इतना बुरा समय चल रहा है. She looked at him compassionately. Compassionately का मतलब है जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा सिंपथाइज्ड होते हो किसी के लिए. तो जब वो उससे बात कर रही होती है तो उसकी तरफ बहुत ही कंपैशन के साथ देखती है, सिंपथी के साथ देखती है और उसकी आंखें भी थोड़ी सी भर जाती हैं. And then she noticed that the man was afraid. और तभी जब वो सिंपथी के साथ उसकी तरफ देख रही होती है तो वो नोटिस करती है कि ये जो बंदा है, ये जो रैट ट्रैप सेलर है जिसको वो कैप्टन समझ रही है, वो थोड़ा सा डरा हुआ है, अफ्रेड है. Either he has stolen something or else he had escaped from jail. उसको देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि इसने या तो चोरी करी है या फिर ये जेल से भागा है. She thought and added quickly. पहले तो उसने कुछ सोचा, फिर उसने उस चीज में ऐड ऑन किया. You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. तो वो उसको कंफर्टेबल करने के लिए बोलती है क्योंकि उसे दिख रहा है कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये डरा हुआ है, तो वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है. कहती है तुम चिंता मत करो, मैं श्योरिटी लेती हूँ उस चीज़ की कैप्टन कि आपको इस चीज़ का अलाउंस दिया गया है कि आप मेरे घर आए हो, तो आपको इस चीज़ का भी अलाउंस दिया जाएगा कि जैसे आप आए थे वैसे ही आप फ्रीली अपने घर वापस जा सको. सो इसलिए वो बोलती है कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस. आप हमें आराम से छोड़ करके जा सकते हो, आपको इजाज़त दे दी जाएगी. जिस तरीके से आप फ्रीली आए हो वैसे ही आप फ्रीली जा भी सकते हो. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. खाली आज क्रिसमस ईव के लिए आज आप हमारे पास रुक जाइए.
She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. अब उसने इस चीज़ को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि रैट ट्रैप सेलर बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो गया और उसको लगा कि जब इसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है और ये बोल रही है ये मुझे फ्रीली आने देगी, तो फिर वो उसके कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस रखता है और फिर वो उसके साथ चल पड़ता है, वो अग्री कर जाता है. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. कहता है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ तक मेरे लिए चल के आई हैं, तो मैं आपकी बात को ज़रूर मानूंगा और मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा. I will come at once. मैं आऊँगा एक बार. He accepted the fur coat. उसने उनके हाथ से fur coat ले लिया. Which the valet handed him with a deep bow. जिसको किसने हैंड किया? जो वेलेट उसके साथ आई थी, यानी कि जो पीछे उसके साथ उसकी मेड आई थी, उसकी सर्वेंट आई थी, उसने उस फर कोट को आगे किया और वो थोड़ा सा झुकी इन द सेंस थोड़ा सा रिस्पेक्ट के मैनर में उसको उसने कोट पकड़ाया. नाउ थ्रू इट ओवर हिज रैग. व्हाट ही डिड, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rag and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. तो उसने क्या किया, उसने उस फर कोट को अपने जो फटे छितड़े कपड़े थे, पुराने कपड़े, उनके ऊपर डाला और उसके बाद फिर वो उस यंग लेडी के पीछे पीछे चल पड़ा. और यहाँ पर उसने क्या नहीं किया, उसने बिल्कुल भी एक तरफ भी नहीं देखा, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो ब्लैकस्मिथ जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि ये जो आयरन मास्टर है वो कैसे इस रैट ट्रैप सेलर को अपने घर लेकर के जा रहा है. ये देख करके जो आयरन मास्टर के मिल में काम करने वाले लोग थे, ब्लैकस्मिथ और उनका हेल्पर, वो दोनों बड़ी हैरानी से ही किसको देख रहे थे, रैट ट्रैप सेलर को देख रहे थे. लेकिन रैट ट्रैप सेलर ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो सीधे पीछे पीछे चला गया आयरन मास्टर की डॉटर के. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस ही हैड एवल फॉर बोर्डिंग्स. एवल फॉर बोर्डिंग्स मतलब कुछ बुरा होने वाला है, देयर इज समथिंग रॉन्ग टू बी देयर टू कम. तो जब ये कहाँ बढ़ रहा था, आयरन मास्टर के घर की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके मन में एक फीलिंग थी कि कुछ बुरा हो सकता है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है. Why the devil did I take that fellow's money? फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों मेरे दिमाग में शैतान आ गया था और क्यों मैंने उस ओल्ड क्रोफ्टर के पैसे लिए. He thought, वो सोच रहा होता है. Now I'm sitting in the trap and will never get out of it. वो कहता है अब मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ और अब मैं इस ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा. The next day was Christmas Eve. अगले दिन क्या था, क्रिसमस ईव थी. And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. तो अगले दिन जिस दिन क्रिसमस ईव था, जो आयरन मास्टर था वो कहाँ आया, डाइनिंग रूम में आया और वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठा था. लेकिन उस टाइम पे वो किसके बारे में सोच रहा था, उस दौरान भी वो अपने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में सोच रहा था, यानी कि अपने जो साथी था, अपना जो कलीग था, उसके बारे में सोच रहा था. whom he had run across so unexpectedly, जिसका उसके साथ सामना हुआ all of the sudden. उसने सोचा भी नहीं था कि वो कभी इस हालत में अपने दोस्त को देखेगा. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. तो वो अपनी बेटी से डिस्कशन कर रहा होता है. वो अपनी बेटी से डिस्कशन करते हुए बोलता है कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग इसके खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करें, कैसे ये थोड़ा सा मोटा हो जाए. लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स का मतलब है जो आयरन मास्टर ने रैट ट्रैप सेलर को देखा है, वो रैट ट्रैप सेलर की हालत बहुत ही ख़राब है, वो बहुत ही पतला है, तो वो चाहता है कि ये हेल्दी हो जाए, ये थोड़ा सा मोटा हो जाए. तो इस वजह से वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए. तो वो उसके खाने पीने की बात कर रहा है. He said to his daughter who was busy at the table. मतलब जो उसकी डॉटर थी वो टेबल को सेट कर रही थी, उस पर सारा सामान लगा रही थी. उसी दौरान आयरन मास्टर रैट ट्रैप सेलर की बात करते हुए उसको बोलता है कि हम लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap. और फिर वो उसके बाद बोलता है कि जब ये थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, इसकी बॉडी पे थोड़ा फ्लश आ जाएगा, यानी कि जब ये थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, तब हम लोग सोचेंगे कि इसको किस तरह की नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जगह जगह घूम घूम करके रैट ट्रैप्स बेच रहा है, दैट इज़ वेरी बैड टू हिम. और हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो इतनी गंदी हालत में रहे. इट इज़ क्वीर. क्वीर मीन्स स्ट्रेंज.
that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. अब उनकी डॉटर बोलती है कि मतलब बहुत ही अजीब है कि इतनी सिचुएशन इसके साथ बुरी कैसे हो गई, इतना सब कुछ खराब इसके साथ कैसे हो गया. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. जब पिछली रात मैंने इसको देखा था तो मुझे इसको देख करके बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आई थी कि ये एक एजुकेटेड मैन है. You must have patience my little girl, said the father. अब जब आयरन मास्टर की बेटी इस तरह का स्टेटमेंट दे रही होती है तो आयरन मास्टर कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और तुम ज़्यादा सोच रही हो. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा और अच्छे से कपड़े पहन के आ जाएगा तो तुम्हें वो थोड़ा अलग दिखाई देगा. Last night he was naturally embarrassed. मुझे लगता है कि वो पिछली रात बहुत ज़्यादा embarrassed था, वो uneasy feel कर रहा था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Tramp manners का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो कि जॉबलेस है, जिसके कपड़े बहुत ख़राब उसने पहने हुए हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है. तो यहाँ पर आयरन मास्टर कह रहा है कि जो उसकी ट्राम्प आदतें हैं, जो उसकी ख़राब आदतें हैं, जो उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जो गंदगी उसने ओढ़ रखी है, वो उसके कपड़ों के उतरते ही चली जाएगी. Just as he said this, the door opened. जैसे ही वो ये स्टेटमेंट अपनी बेटी को दे रहा होता है, इतने में दरवाजा खुलता है and the stranger entered. और एक स्ट्रेंज आदमी अंदर एंटर करता है. Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, अब वो अच्छे से साफ सुथरा था और उसने नए कपड़े भी पहन लिए थे. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. जो सर्वेंट था उसने उसको नहलाया था, उसके बाल काटे थे और साथ ही साथ में उसकी मूछे दाढ़ी भी बनाई थी. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. Now, अब उसने क्या पहन रखे थे? उसने एक ऐसे कपड़े पहन रखे थे जो बहुत साफ सुथरे थे और वो कपड़े किसी और के नहीं बल्कि आयरन मास्टर के थे. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने क्या पहन रखा था? उसने एक वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसके कॉलर एकदम अच्छे से टिंच थे, प्रॉपर थे और उसने शूज पहन रखे थे. But although his guest was now so well groomed, लेकिन क्योंकि जो उसका गेस्ट था आयरन मास्टर का वो बहुत ही वेल ग्रूम्ड हो चुका था, वो बहुत अच्छे से तैयार होकर के आया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ अजीब था आयरन मास्टर के साथ. He did not seem to be pleased. वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था. Right? Now, he looked at him with puckered brow. Puckered brow का मतलब क्या होता है? गुस्से वाली निगाह से देखना. जैसे कि आप इस आदमी को देख रहे हो ना, इसे गुस्सा आ रहा है तो उसकी जो भवें हैं वो ऊपर चढ़ गई हैं. तो उसने क्या किया? उसने उसको गुस्से वाली निगाह से देखा, जैसे कि वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have had a mistake. और अब वो क्योंकि रोशनी बहुत तेज थी उसके रूम में और वो काफ़ी कुछ बदल चुका था, तो ये साफ साफ प्रतीत हो रहा था कि ये वो इंसान नहीं है जो कि आयरन मास्टर इसे समझ रहा था. ज़रूर उसे कुछ धोखा हुआ था उस भट्टी की आग में, उससे कोई गलती हो गई है. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, और अभी जब वो उसके सामने खड़ा हुआ है दिन दिहाड़े इतनी सारी रोशनी में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. अब उसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो पहचान ही ना पाए कि ये कोई उसका पुराना साथी नहीं है. What does this mean? He thundered. अब वो जोर से गुर्राता है, कहता है ये क्या था, इसका क्या मतलब है. The strangers made no attempt to dissimulate. Dissimulate का मतलब है छुपाना. तो जो रैट ट्रैप सेलर था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं करी जब आयरन मास्टर को ये पता चल गया कि ये उनका ओल्ड कलीग नहीं है. He saw at once that the splendor had come to an end. और क्योंकि वो छुपाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो भी शानदार सी चीज़ें हैं, ये खाना, ये रोशनी, ये सारी चीज़ें, जितनी भी शानदार चीज़ें हैं वो अब ख़त्म होने वाली हैं. It is not my fault, sir, he said. No, sir, ये मेरी गलती नहीं है. I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कुछ भी आपको बनने की कोशिश नहीं करी. प्रिटेंड का मतलब होता है जो आप नहीं हो वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो. तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी आपको शो करने की कोशिश नहीं करी, कुछ भी फेक दिखाने की कोशिश नहीं करी. मैं तो आपको यही दिखा रहा था कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ, एक गरीब ट्रेड करने वाला.
एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने तो आपसे भीख भी मांगी थी कि प्लीज मुझे यहाँ से मत ले जाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए. बट नो हार्म हैज बीन डन. लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप मुझे अलाउ कर दीजिए तो मैं अपने फटे छितरे कपड़े वापस से पहनूंगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा. Well, said Iron Master, hesitating. Hesitating means reluctant, a little. थोड़ा सा hesitate करते हुए जो Iron Master है वो बोलता है. It was not quite honest either. हाँ तो तुमने कोई ईमानदारी भी तो नहीं दिखाई. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तुम्हें एडमिट कर लेना चाहिए था कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, और अब तुमने जो कि ये काम नहीं किया है तो मुझे कोई भी बुराई नहीं लगती कि मैं इस मैटर में शेरिफ यानी कि पुलिस को इन्वॉल्व करूं, और मैं चाहता हूं कि इस मैटर में पुलिस इन्वॉल्व हो क्योंकि तुम एक झूठे हो और तुम फेक तरीके से मेरे घर में एंटर कर गए हो. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. तो अभी यहाँ पर क्या है, रैट ट्रैप सेलर को गुस्सा आता है तो वो अपना ऐसे मुट्ठी बनाता है और मुट्ठी बना करके टेबल पर मार देता है. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. तो वो कहता है अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में चीजें हो क्या रही हैं. This whole world is nothing but a big rat trap. ये जो पूरा वर्ल्ड है ये और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork. जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही होती हैं दुनिया में, जो हमें ऑफर करी जाती हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि चीज के टुकड़े होते हैं, पनीर के टुकड़े या फिर छोटे छोटे टुकड़े पोर्क के. Set out to drag a poor fellow into trouble. ताकि कोई भी गरीब इंसान बाहर निकले, वो ललचाए, ग्रीड में आए और वो उससे टेम्प्टेड होकर के उनको उठा ले और वो फिर फंस जाए. And if the sheriff comes now and locks me up for this, और अब अगर पुलिस आती है और मुझे इसके लिए लॉक करती है, मुझे जेल में डालती है, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come. तो आप Mr. Iron Master याद रखिएगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा when you yourself may want to get a big piece of pork, जब आपको भी एक बहुत बड़ा सा पोर्क का टुकड़ा मिलेगा, and then you will get caught in the trap, और फिर आप भी उसी ट्रैप में फंसोगे, उस ही ट्रैप में फंसोगे. सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये सुन करके जो आयरन मास्टर था he began laugh. तब आयरन मास्टर began laugh. राइट तो अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि रैट ट्रैप सेलर को बहुत गुस्सा आ गया है क्योंकि आयरन मास्टर ने ये बोल दिया है कि अब मैं शेरिफ को बुलाऊंगा इस मैटर में. तो वो अपने मन की सारी भड़ास निकाल देता है, जो भी थॉट्स उसके मन में चल रहे होते हैं वो सब कुछ बोलना शुरू कर देता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ. जैसे आप मुझे एक ट्रैप में फंसा चुके हो वैसे ही आप भी देखना, आप भी एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसोगे. और इस तरीके से वो अपनी बात को खत्म करता है, लेकिन उसकी बात आयरन मास्टर को इतनी फनी लग रही होती है कि वो जोर जोर से हंसने लगता है. So my dear student, with this we have come to the end of this part. I hope you people have understand it very well. Now my dear student, if you want certain more videos related to this, please do subscribe our channel Adda247 and do not hesitate to like and share this session as much as possible. Thank you. Bye bye.